हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। बहुत ही कंफर्टेबल सा, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा फ़्रॉक है ये। आप इसको घर पे इजीली बना सकती हैं। जैसा कि आप देख रही होंगी कि थंबनेल पे मैंने जो पिक्चर लगाई है उसी फ़्रॉक को मैंने ये नकल किया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा आधा मीटर है। इसको मैंने साइड से पन्नी की चौड़ाई से टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है 12 इंच में। बाकी कपड़े का हम घेर बनाएंगे। तो घेर का कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए मैंने आगे की साइड वाइट कलर का कपड़ा ज्वाइंट करके डिज़ाइनिंग की है। जैसा कि आप फ़ोटो में देखती होंगी कि उसमें फ्रंट पार्ट में ये कोई भी कपड़ा ज्वाइंट नहीं है। तो अगर आपके पास पूरा कपड़ा हो तो आप बिल्कुल भी कपड़ा ज्वाइंट ना करें। तो इस घेर की चौड़ाई है 26 इंच, लंबाई है 8 इंच। तो उस हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया है। मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने इतने में बनाया है। आपको बड़े साइज़ का फ़्रॉक बनाना हो तो इस हिसाब से आप कपड़े को यूज़ कर सकती हैं। आपको ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। अब यहाँ से हम दोनों घेर की पहले कटिंग करेंगे। दोनों को हाफ हाफ कट करेंगे। तो ये घेर हमारा एक फ्रंट का होगा और एक बैक पार्ट का होगा। तो यहाँ से पहले हम घेर को कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों घेर को अलग अलग कटिंग कर दिया है। ये जॉइंट वाला जो कपड़ा है वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा, बाकी वो जो बैक पार्ट है। तो इसको पहले हम साइड में रखेंगे। अब ये हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको मैंने घेर के साइड से 12 इंच की चौड़ाई में कट कर लिया था। तो अब इसकी लंबाई देख लेते हैं कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को मैंने 2 इंच छोटा बड़ा रखा है। जो कि छोटा वाला पार्ट है 5.5 इंच का, वो हमारा बैक पार्ट है। और ये 7.5 इंच जो है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो चौड़ाई इसकी देख सकती हैं कि मैंने 12 इंच चौड़ाई इसकी रखी है। अब इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से। तो मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। अब यहाँ से हमें निशान लगाना होगा। पहले गले के लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। 1 इंच यहाँ से और एक्स्ट्रा लेना है जो कि सिलाई के लिए हमें लेना होगा। तो 1 इंच और मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से 2 इंच जो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट को छोटा बड़ा रखा था वही हमारा आर्म होल होगा। पीछे वाले में हमारे आर्म होल की कटिंग नहीं होगी, फ्रंट पार्ट में हमारे आर्म होल की कटिंग होगी। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स बनाया है। यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है और ये हो गया हमारा आर्म होल। अब इसे हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। फ़िलहाल मैंने गले की कटिंग अभी नहीं की है, उसकी भी कटिंग हमें करना है। पहले यहाँ से हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में कोई भी कटिंग नहीं है, आर्म होल की कटिंग या कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से इसे अलग कर लिया है। अब यहाँ से हमें आगे वाले के गले की कटिंग करनी होगी। तो वापस से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। यहाँ से हम गले के लिए 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप देना है इस तरह से। तो ये हो गया हमारे गले का निशान। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने गले की कटिंग कर ली है और हमारे टॉप पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। साइड से हमें 1/2 इंच यहाँ से राउंड देना है। ये राउंड अक्सर लोग नहीं कटिंग करते, लेकिन ये इससे हमारे फ्रॉक की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर आप कोई भी फ्रॉक हो तो साइड में आपको ज़रूर 1/2 इंच कट करना चाहिए। तो देख सकती हैं कि इसमें अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। दोनों अस्तर को हमें अलग अलग दोनों की साइज़ से कटिंग करना होगा। तो फ़िलहाल हम इसको दोनों को अलग अलग कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों को अलग अलग रखते हुए दोनों के साइज़ का हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में तो कोई भी कटिंग नहीं है, फ्रंट पार्ट में गला का कटिंग रहेगी। अब ये मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 13 इंच। इसमें से हमें 4 पट्टियाँ कट करनी है, जो कि हमें कंधे पे पट्टियाँ लगानी होगी। तो उसके लिए हमें 4 पट्टी इसमें से कट करनी है। तो यहाँ से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है। यहाँ से पहले हम इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे, फिर वापस से एक बार और फोल्ड करेंगे और इसमें से फिर हम 2 पार्ट और कट करेंगे। इस तरह से ये हमारा टोटल 4 पार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अब सबसे पहले इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसको मैंने अस्तर के साथ इस तरह से रखा हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे
और ये जो कंधे का निशान है यहाँ पर हम इस तरह से निशान को लगा देंगे जहाँ पर हमें बंधन को जॉइंट करना होगा, यानी कि जो पतली पतली स्ट्रिप हमें तैयार करनी है वो हमें यहीं पर लगाना होगा, इसलिए निशान लगाना ज़रूरी है। तो इसको पहले साइड में रखेंगे। ये चारों पट्टियाँ हम पहले सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कपड़े को इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके पूरी लंबाई में चारों पट्टियों में हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेना है। अब हमें ये फ्रंट पार्ट लेना है और ये जो पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं इसको भी हमें ले लेना है और फिर यहाँ पर हमें इन पट्टियों को इस तरह से रख लेना है। इस तरह से पट्टियों को रखने के बाद फिर इस पर एक और ऊपर वाला पार्ट हमें रख लेना होगा, आगे वाला। इस तरह से हमें राउंड शेप सिलाई लगाना है, पूरा हमें आउटलाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी सिलाई लगाना होगा। तो ये जो मैंने निशान लगाया है इसी पर हमें इन पट्टियों को रखना होगा और फिर हमें अस्तर का कपड़ा रख करके इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम इस सिलाई को लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ से हमें छोटे छोटे कट लगाना होगा जिससे हमें इसको पलटने में आसानी रहे। तो पूरा हम चारों तरफ इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब इसको हमें सीधी साइड पलट लेना है। तो देखिए मैंने इसको सीधी साइड पलट ली है। अब बैक पार्ट को भी हमें सीधा कर लेना होगा। इन दोनों को सीधा करने के बाद फिर हम चारों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें वापस से घेर को लेना है और जो हमारा फ्रंट वाला घेर है वो फ्रंट पार्ट में और बैक वाला घेर जो है वो बैक पार्ट में, दोनों को अलग अलग इस तरह से हमें रख लेना है और फिर हमें इसमें इस तरह से चुनट बनानी होगी। चुनट बनाने के बाद इसको इसमें और इसको इसमें, दोनों को अपने अपने पार्ट में जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। दोनों घेर को दोनों पार्ट में हमने इस तरह से जॉइंट करके रेडी कर लिया है। इसको जॉइंट करने के बाद फिर वापस से इस पार्ट को इसके ऊपर हमें रखना होगा। इस पर रखने के बाद फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें जितनी फ़िटिंग देनी है यहाँ पर हम फ़िटिंग देंगे। फ़िटिंग की सिलाई लगा करके फिर एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ़्रॉक को रेडी कर लिया है। अब इसको मैंने सीधी साइड पलट लिया है। इसको सीधी साइड पलटने के बाद अब इस बंधन को हमें सेट करके बांध लेना है, जितनी दूरी पर हमें बांधना हो। यहाँ पर बटन लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये बेबी फ़्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस फ़्रॉक को बना करके तैयार कर लिया है। फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।